चक्का जाम से निकलेगा समाधान। जी हां, आज दिल्ली एनसीआर में सफर मुश्किल हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल है। 23 मई तक ये हड़ताल चलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच में किराया बढ़ाने की मांग है इनकी। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा ये लोग कर रहे हैं और अपनी इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज आंदोलनरत हैं, आज हड़ताल पर हैं ये ऑटो टैक्सी चालक। इनकी मांग ये भी कि ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी की मांग पर हड़ताल ये लोग कर रहे हैं कि बढ़ोतरी जो है वो हो गई है। साथ ही उनकी तरफ से BS4 वाहनों पर पाबंदी का भी विरोध हो रहा है कि जो BS4 यानी कि भारत स्टेज 4 जो वाहन है उन पर पाबंदी क्यों है। इसको लेकर ही ये तमाम जो ऑटो टैक्सी संचालक हैं वो आज हड़ताल पर हैं। तो देखिए आज एक तरीके से चक्का जाम है। ऐसे में अगर आप रोजमर्रा के जीवन में ऑटो का या फिर टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, ओला उबर से या रैपिडो से अपनी कैब बुक करते हैं, तो आपको आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम जो ये ऑटो टैक्सी चालक हैं वो आज हड़ताल पर हैं। आज चक्का जाम है और चक्का जाम के माध्यम से ये अपनी मांगे जो है वो रख रहे हैं ताकि इन मांगों को सुना जाए और उनका समाधान हो सके। कुछ जानकारियां आपको बताते हैं कि जो आखिर मांगे हैं वो हैं क्या ट्रांसपोर्टर्स की। दिल्ली जाने वाले ट्रकों पर ग्रीन टैक्स वापस लिया जाए, ये मांग है कि वापस जो ग्रीन टैक्स है उसको वापस लिया जाए। BS4 कमर्शियल वाहनों पर लगी रोक हटाई जाए। जो BS4 यानी कि भारत स्टेज 4 कमर्शियल वाहनों पर जो रोक है उसको हटाया जाए। BS6 वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट दी जाए। जो BS6 वाहन है उनको छूट मिले टैक्स में। दिल्ली बॉर्डर पर लगे सभी टोल बैरियर खत्म किए जाएं, ये भी इनकी मांगे हैं। चलिए रुक करते हैं करनाल का, जहां से महेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं सहयोगी हमारे। महेंद्र, ये बताइए, क्योंकि जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स है वो आज हड़ताल पर है, तो करनाल में जो ये एक तरीके से बंद है व्हीकल्स का, उसका असर कितना पड़ रहा है और अभी क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से चक्का जाम का जो आह्वान किया गया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों या कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले वाहन चालक हों उनकी तरफ से, तो अभी आज इसका पहला दिन है। क्योंकि 3 दिन के लिए चक्का जाम है तो जाहिर सी बात है आज से ही इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से जो वाहन माल ढोते हैं या एक दूसरी जगह से सामान का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस सप्लाई चेन पर आज रुकावट आ सकती है। इसके अलावा जो सवारियां ढोते हैं वाहन चालक, चाहे वो जो सब कंपनियां हैं, ओला उबर जैसी कंपनियां, यदि वो भी इसमें शामिल होती हैं तो इस जाहिर सी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। 4 मुख्य वजह जो है बताई गई हैं इसकी। एक तो है ECC यानी कि एनवायरमेंट कंपनसेशन सेस, जो सरकार के द्वारा दिल्ली में लगाया गया है, उसमें बढ़ोतरी की गई है। इसका विरोध इनकी तरफ से किया गया है। इसके अलावा BS4 व्हीकल जो गैर दिल्ली रजिस्टर्ड है उनकी एंट्री बंद करने जा रही है दिल्ली सरकार, उसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसके विरोध में आज का चक्का जाम है। और सबसे अलग बात जो कही जा रही है वो है कि ट्रांजिट वाहन जो दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होते लेकिन दिल्ली बाईपास का या पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी उनको ये एनवायरमेंट टैक्स देना पड़ता है। इन सभी बातों को लेकर जो है आज का चक्का जाम है। और जैसे जैसे आज का दिन आगे चलेगा उसके बाद इसका असर भी दिखाई देना शुरू होगा, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टरों से बात हुई थी कि वो पूरी तरह से इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रेक वो आज सप्लाई चेन पर लगती हुई दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए 21, 22, 23 3 दिन की ये हड़ताल है एक तरीके से ऑटो टैक्सी संचालकों की, लेकिन करनाल के लिहाज से बताइए कि कितनी संख्या में रोजमर्रा के जीवन में करनाल के लोग इस्तेमाल करते हैं ऑटो टैक्सी को, या खुद के व्हीकल से जाते हैं या फिर ई-रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि करनाल में कितना जो प्रभावित है वो कर सकता है ये जो लोग हैं करनाल के उनको? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगा तो करनाल जिले से करीब 2,500 से 3,000 ट्रक रोजाना अलग अलग स्थानों के लिए रवाना होते हैं। उनमें बड़ी संख्या जो रहती है वो दिल्ली के लिए जाने वाले ट्रकों की रहती है। यानी कि आज ये ट्रक जो है वो थम जाएंगे, इनका पहिया रुक जाएगा, दिल्ली की तरफ से कोई सामान लेने के लिए नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि हरियाणा के कई इलाकों से, न सिर्फ करनाल बल्कि पानीपत इधर आसपास के इलाकों से भी सब्जियां जो है वो दिल्ली के मंडियों में पहुंचती है। तो आज उस पर भी ब्रेक लग सकती है, क्योंकि यदि कमर्शियल वाहन चालक भी इसमें शामिल होते हैं तो ये सप्लाई भी आज पूरी तरह से ठप हो सकती है। इसके साथ साथ दिल्ली से आने वाले वाहनों की हम बात करें, दिल्ली से भी बड़ी मात्रा में सामान जो है करनाल पहुंचता है। यदि वो भी ट्रांसपोर्टर इस हड़ताल में शामिल होते हैं तो वो भी सप्लाई चेन आज करनाल के लिए बुरी तरह से रुकेगी। करनाल क्योंकि यहाँ से चावल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है और यहाँ से चावल
दिल्ली की मार्केट में, दिल्ली के बाजारों में पहुंचता है। तो यदि आज चक्का जाम पूरी तरह से सफल रहता है तो चावल की आज की जो सप्लाई है, वो डिलीवरी है, वो भी पूरी तरह से बंद रहेगी और इसका सीधा असर आने वाले 3 दिनों में भी दिखाई देगा, क्योंकि पहले ही लोग जिस तरह से महंगाई की मार का सामना कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से, यदि सप्लाई चेन रुकती है तो इसका असर सीधा जो उत्पादों के भाव पर भी पड़ेगा। जी, निश्चित तौर पर महेंद्र, अगर सप्लाई चेन रुकेगी तो उसका असर पड़ेगा आम जनता पर भी। लेकिन ये बताइए कि जो सहयोग है क्या वो मिल रहा है? ऐलान तो हो गया कि हाँ भाई सब हड़ताल पर होंगे, लेकिन जो सभी ऑटो वाले हैं या फिर टैक्सी वाले हैं, क्या सबका इसमें सहयोग दिखाई दे रहा है? आपने बात भी की होगी ग्राउंड पर लोगों से। देखिए, क्योंकि आज इस चक्का जाम का पहला दिन है, कल ही ये ऐलान किया गया था कि कौन-कौन सी जो टैक्सी यूनियन है या ट्रांसपोर्टर है इस हड़ताल में शामिल होंगे। तो अभी कुछ समय बाद ही परिस्थितियों के बारे में पता चल जाएगा कि कितनी संख्या में जो ट्रांसपोर्टर है या प्राइवेट कमर्शियल वाहन चालक हैं इसमें शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने अपने वाहन जो है खड़े कर दिए हैं। अभी हमारी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद ही वो यहाँ की यूनियन इकट्ठी करके वो अपना प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें कितनी भागीदारी रहती है, कितने वाहन जो है थमते हैं, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि इस चक्का जाम का कितना व्यापक असर सामान्य जनजीवन पर हुआ है। जी, चलिए ठीक है महेंद्र सिंह, आपका धन्यवाद जानकारी और अपडेट्स के लिए।